सिडनी सिक्सर्स के पिछले मैच में जिसमें बाबर आजम ने 50 मारी तो एडम गिलक्रिस्ट उस मैच में कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री में से उनका एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे डाला और वायरल हो गया बाबर आजम से रिलेटेड। वो ऑब्वियस सी बात है, बाबर आजम ने तो एक दफ़ा एमी ग्राउंड में अपनी हुडी रोल की थी, ठीक है, और वो क्लिप वायरल हो गया था। तो बाबर आजम का क्लिप वायरल ना हो तो ये तो हो नहीं सकता ना। तो अब ये इसके वायरल होने का इस वजह से भी रीज़न्स हैं कि एक तो ये बाबर आजम से रिलेटेड क्लिप था, दूसरा एडम गिलक्रिस्ट ने बाबर आजम की बैटिंग को लेकर क्रिटिसाइज़ किया है। और एडम गिलक्रिस्ट ने वही सारी बातें की हैं, वो आज की नहीं कर रहा। एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉटसन काफ़ी सालों से बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल्स के अंदर या T20s के अंदर बैटिंग को लेकर ये बातें करते हुए आ रहे हैं। और यही बातें मतलब कि बाबर आजम को प्रोएक्टिव होना चाहिए। बाबर आजम ग्राउंड शॉट्स खेलता है, रिस्की क्रिकेट नहीं खेलता, ठीक है। इसके पास मतलब ऑल ऑफ अ सडन बड़ा शॉट मारने की कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। ये एक ही ओवर में मल्टीपल टाइम्स बाउंड्री नहीं क्रॉस कर सकता, पावर हिटिंग नहीं कर सकता, और क्या, ये डक्का लगा देता है बैटिंग में। तो इसका जो पार्टनर है वो प्रेशर में आ जाता है, वो हिट आउट करने की कोशिश करता है, वो आउट हो जाता है। ये सारी बातें ये आज की नहीं है, ये गिलक्रिस्ट और शेन वॉटसन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अच्छा, और यही नैरेटिव ये जो बाबर आजम से रिलेटेड जो पाकिस्तान में उठा, ये नैरेटिव हमारा अपना उठाया हुआ नहीं है, ये बेसिकली एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉटसन से ही आया था हमारे पास। ये इससे पहले बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर कभी इस तरह बात नहीं हुई थी। ये इन लोगों ने जब बात की, बार बार की, तो उससे फिर हमारे जो यहाँ पर थे उनको भी लगा कि ओए होए, अच्छा बाबर आजम तो ये काम करते ही नहीं है। तो बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स के लिए भी ये काम नहीं कर रहा, लेकिन सिडनी सिक्सर्स वाले बाबर आजम की बैटिंग से बिल्कुल खुश हैं। उनके प्लेयर्स भी, उनका कोच भी, ओवरऑल भी उनका सेटअप ठीक चल रहा है। उनको ये लगता है कि भाई एक एंड से बाबर आजम जो है वो अगर एंकर इनिंग खेलता है, दूसरे एंड से हम हिटर भेजकर अपना काम करवा लें, तो हमें ये अप्रोच बिल्कुल ठीक लगती है। ये अप्रोच बेसिकली जब आप बाबर आजम के साथ बैटिंग कर रहे हो तो आपकी अप्रोच ही यही होनी चाहिए। बाबर आजम देखें, वो सिंगल्स, डबल्स, गैप में शॉट्स, दिस दैट कर के चीज़ें मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर आप उसे आप उससे वो नौकरी करवाना चाहते हैं जिसकी उसने एक्सपीरियंस ही नहीं है उसके पास, उसने पढ़ाई नहीं की हुई उसकी। लेट्स से इसको इस तरह देख लेते हैं, बाबर आजम ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है और आप उसे बेसिकली बनाना चाहते हैं एस्ट्रोनॉट। हाँ, या आप उसे कह रहे हैं कि भाई तूने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है तो तू, जिसे कहते हैं, वो टांके तो लगा ही लेता होगा, है, बिजली का काम तो जानते ही होगा। ऐसे नहीं होता। तो वो बाबर आजम के सिडनी सिक्सर्स का जो, ठीक है, अब आप देख लें सिडनी सिक्सर्स में बाबर आजम एक एंड से लगा हुआ था, दूसरे एंड से मल्टीपल एक दो प्लेयर्स ने आकर हिटिंग की, वो बड़े इजीली मैच जीत गए। ये इसी तरह ही चलता है ये चीज़ें। हाँ, ये टारगेट थोड़ा सा आसान था, आप कह सकते हैं, हाँ थोड़ा सा टारगेट ऊपर होगा, तो मैं भी कहता हूँ कि थोड़ा सा बाबर आजम को ज़रा और तेज़ खेलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाबर आजम से ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दूँ कि वो भी भाई मारो ना ज़रा 180, 90, 200 के स्ट्राइक रेट से। ऐसे नहीं होता। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरा ख्याल है दो हैं जिन्होंने साल ख़त्म किया है इस स्ट्राइक रेट के पास, जो आप उससे डिमांड कर रहे हैं। उसमें एक अभिषेक शर्मा है और दूसरा टिम डेविड है। इसके अलावा नहीं है, बाकी नीचे ही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये वो ठीक है, वो गिलक्रिस्ट खुद अटैकिंग क्रिकेट खेलता था तो वो उसी माइंडसेट के साथ वो देखता है क्रिकेट को। एक बंदे ने खुद किस तरह की क्रिकेट खेली होती है वो उस हिसाब से देखता है ना, कि भाई मैं वो अटैकिंग बैट्समैन तो उसे लगता है कि हर बैट्समैन को मारना चाहिए। हर बैट्समैन मारने वाला तो नहीं होता ना, इवन T20 के अंदर भी। तो ये जो नैरेटिव है वो मैं देख रहा था कि जो एंटी बाबर या जो लोग बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो इस क्लिप को काफ़ी ज़्यादा वायरल करके बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने फिर माइकल वॉन की स्टेटमेंट नहीं कोट की। वो बाबर आजम से खुश था कि ब्रिलियंट इनिंग्स। इनफैक्ट उसने सेल्फी भी खिंचवाई बाबर आजम के साथ आफ्टर द मैच। कुछ ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स थे वो भी बाबर आजम की तारीफ़ कर रहे थे कि उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली है, बड़ा पूरे का पूरा मैच लेकर गया वो साथ। तो उनकी स्टेटमेंट फिर नहीं कोट होती। जारी बात है, उनका अगर वो बाबर आजम के हक़ में स्टेटमेंट कोट करेंगे तो फिर कैसे चलेगा उनका मामला। उन्होंने तो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना है। तो ये चीज़ है कि ये बाहर का नैरेटिव उठाकर आप अपने प्लेयर के ऊपर डाल देते हैं। अगर आप मुझसे पूछें ना, तो ये मसला सिर्फ आपका बाबर आजम का नहीं है। आपका, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे से आप लें, तो मैं तो आपकी पूरी की पूरी T20 टीम रिवैम्प कर दूँ।
खड़े खड़े कर दूँ मैं आपकी पूरी की पूरी T20 टीम का कोई सिर पैर ही नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है आपका। आप कहते हैं बैटिंग भी कर लो, बॉलिंग भी कर लो, ठीक है, बॉलिंग में नहीं चल रहा तो बैटिंग में चल जाओ, बैटिंग में नहीं चल रहा तो बॉलिंग में चल जाओ। ऐसे कहाँ होता है? प्रॉपर रोल डिफाइंड होते हैं। आप ऑलराउंडर्स की खेप की बेस के ऊपर T20 खेलने के चक्करों में होते हैं, आधे तीतर आधे बटेर, ऐसे नहीं चलता भाई। तो आपकी टीम में ना ओवरऑल भी बहुत मसाइल हैं। बाबर को साइड पे कर दें। आपने पहले भी सारा कुछ बाबर आजम के ऊपर डालकर तो बाकी चुप करके कन्नी पकड़ के नीचे से निकल गए थे। वो इस तरह ये अब दोबारा नहीं होगा। आपने करना तो पूरी की पूरी टीम रिवैम्प करें। आपकी पूरी टीम का कोई हिसाब किताब नहीं है। आपका जो T20 का कप्तान है उसका 115 स्ट्राइक रेट है। आप बताएं। हालांकि बहुत ज़बरदस्त कैप्टन है, मैं ये भी नहीं कहता उसे कप्तानी से हटा दो, मैं नहीं कहता, लेकिन यार इंसाफ तो पूरा करो ना। एडम गिलक्रिस्ट ने ये कह दिया, उसका क्लिप वायरल कर दिया। अच्छा, माइकल वॉन ने स्टेटमेंट दी, उस पर कोई नहीं बोला। उसके साथ ही बैठे हुए गिलक्रिस्ट के साथ ही बैठे हुए कमेंटेटर्स वो बाबर आजम की तारीफ़ कर रहे थे, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। तो बिला वजह में आप बाबर आजम के ऊपर चढ़ाई ना कर दिया करें। उस बेचारे को भी सांस लेने दें। उसकी टीम उससे खुश है, उसके प्लेयर्स उससे खुश हैं, फ्रेंचाइज उसकी उससे खुश है, तो बस ठीक है। जिनके साथ वो क्रिकेट खेल रहा है, जिनके लिए वो क्रिकेट खेल रहा है, वो खुश हैं, तो फिर बाकी सारी मेरा ख्याल है आवाज़ें ही हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग।